अच्छा, वाहन में इंजन का महत्व ज़्यादा होता है चेंचिस का? वाहन में इंजन का महत्व ज़्यादा होता है चेंचिस का, स्केलेटन का या आत्मा का? ये क्या है? स्केलेटन। और इधर क्या है? ये तो आत्मा। और याद रखिए लास्ट में भारतीय संविधान में लास्ट में एक और बात कही गई है, एक और बात कही गई है, क्योंकि बात याद रखिए, अमेरिका का संविधान 7 पेज में लिखा गया है, ब्रिटिशर्स का संविधान लिखा ही नहीं गया आज तक। अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान लगभग 107 आर्टिकल में है। हमारे संविधान में कितना आर्टिकल है? और दोस्तों अगर सब क्लॉज हम जोड़ते जाएं तो आर्टिकल बढ़कर कितना हो जाएगा? 600। और लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल ये, हम कोई संक्षेप में काम नहीं कर सकते थे क्या? इतना बड़ा संविधान क्यों लिख दिया? अच्छा दूसरा, ब्रिटिशर्स ने संविधान लिखा ही नहीं, क्या कारण था ऐसा? क्या कारण था ऐसा नहीं लिखा? क्या? परंपराओं को मानते थे, सही बात है। अच्छा आप याद रखिए, क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते? अच्छा किसका नाम याद करते हैं, किसका नाम भूलता नहीं? कई लोगों के नाम देखते हैं मिलते भूल जाते हैं नाम, यार मैं नाम याद नहीं कर पाऊँ। कुछ लोगों के नाम भूलते ही नहीं दोस्तों। याद रखिए, जो चीज़ दिल दिमाग जिगर गुर्दे में बस जाएगी उसे लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसे याद रखिए, ब्रिटिशर्स के दिल में जिगर में गुर्दे में संविधान बसा हुआ है, इसलिए उन्हें लिखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। हमारे यहाँ भी दिल में बैठा नहीं दोस्तों, दिमाग में तो है, दिल में नहीं आ पाया है। और दूसरी बात, इंग्लैंड में अमेरिका में पहले औद्योगिकरण हुआ, फिर शहरीकरण हुआ, फिर लोग पढ़े लिख गए, उसके बाद संविधान लगा। हमारे यहाँ बड़ा उल्टा हुआ है काम। याद रखिए, हमारे संविधान को पढ़ने के देखें तो आपको ऐसा लगेगा यार ओ माय गॉड इट्स लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया, नहीं दे सकता तो आयरलैंड से लिया, हमने रवांडा बुरुंडी हैती से क्या लिया? ये बताइए दोस्तों, अमेरिका से हम संविधान ही ले सकते हैं, समाज भी ले सकते हैं? जरा सोच के देखिए, पहले अमेरिका अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले, अब इससे अच्छा आपसे अच्छा कौन जानता है, अभी हिस्ट्री पढ़ के आप आए होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले कहाँ हुआ? यूरोप में। स्वतंत्रता अधिकार लोकतंत्र का नारा कहाँ से आया? यूरोप से। लोग पढ़े लिखे गए कहाँ? फिजिक्स का सारा रूल कहाँ खोजा गया? यूरोप में। दोस्तों ये बताइए, वहाँ समाज आधुनिक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, औद्योगिक हो गया, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा बताने उतारने की आवश्यकता कम थी। हमारे यहाँ 1950 में जैसे संविधान वो संविधान लागू होगा, और संविधान कैसा? ये इस समस्या तब आई जब नेहरू मेरठ में एक जनता को संबोधित कर रहे थे, आम जनता की मीटिंग थी, संबोधित कर रहे थे, उनका भाई और बहनों, हमने इस देश को पंथ निरपेक्ष समाजवादी संप्रभु बना रखा है। अब जनता इसे खुजला रही है, क्या कह रहा है यार, समाजवादी पंथ निरपेक्ष संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें आम जनता को ऊपर से जा रहा है। अब जनता समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है। अच्छा दोस्तों, आप में से मुझे तो पक्का है आधे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी पॉलिटी पढ़ाई नहीं होगा, कभी इंजीनियर बीकॉम तो डॉक्टर तो क्या, आप पढ़े लिखे थे अनपढ़ थे? आप पढ़े लिखे थे लेकिन आपको संविधान की बात जानकारी नहीं है, ये सच बात है। और अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को संविधान नहीं पता था तो हमारे गांव में रहने वाले नत्था और कचरा को संविधान क्या पता होता दोस्तों? कैसे पता होता? इसलिए अब आप देखिए समस्या, इसलिए आप यूरोप से कंपेयर नहीं कर सकते, अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। और नेहरू जब मेरठ में सभा को संबोधित करते हैं, भाई और बहनों, जब हम ऐसा देश बना देंगे, अब हम जनता समझ नहीं पा रही। चौधरी चरण सिंह बगल में खड़े थे, देसी आदमी थे चौधरी चरण सिंह, नेहरू विदेशी पढ़े थे, सोच भी विदेशी थी, संबंध भी विदेशी था। नेहरू दोस्तों बहुत पहुंची हुई चीज थी। ही वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, ब्रिलियंट पर्सन। मतलब भारत में रह के विदेश से संबंध बनाना है कि वो नेहरू से सीखे। चौधरी चरण सिंह देसी आदमी थे, चौधरी चरण ने कहा नेहरू जी आप जनता को नहीं बता पाएंगे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, गमाई गमे दीजिए। भाई और चौधरी भाई और बहनों, आपको पता है जाट की बेटी जनता से आवाज है जाट को, वेरी गुड, उनका जाट का वोट जनता से आवाज जाट को, उनका यही लोकतंत्र का, बस भाई समझ गए लोकतंत्र क्या है। इसलिए बहन जी ने क्या नारा दिया, हाथी शंख ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु। संविधान के प्रावधान देख लीजिए दोस्तों, जाति को धर्म को मना किया गया है, लेकिन जो हमारे समाज में वास्तविकता है उसका नाम क्या है?
जाति जाति। इस वजह से संविधान निर्माता जानते थे मामला कुछ गड़बड़ है, कि हमारे यहाँ समाज आधुनिक है नहीं, संविधान बड़ा आधुनिक है। जैसे मैं एक बार राजस्थान गया, कोई आदमी एकदम गांव का देहाती आदमी ऊँट पर बैठा ढेंचू ढेंचू चला जा रहा था और आईफोन से बात कर रहा था। ऊँट दुनिया का सबसे परंपरागत संचार का साधन है, परिवहन का। हमारा भारतीय समाज ऊँट जैसे है, संविधान सोफेस्टिकेटेड मॉडर्न। संविधान को पढ़ते चले जाइए, आपको लगेगा नहीं भारत जैसे परंपरागत समाज में है, लेकिन समाज में आएंगे तो पता चलेगा भारत क्या है। ये बात संविधान निर्माता जानते थे। इसे याद रखिए, सरकार को बदलना ज़्यादा आसान होता है या समाज को? समाज को सरकार तो मैं रातों रात बदल दूंगा। संविधान लिखने में कितना समय लगेगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतने समय लगा। संविधान संशोधन करने में कितना समय लगता है? 1 सेशन। समाज बदलने में दोस्तों सेशन पे सेशन बहुत बड़ा काम है समाज बदलना। इसलिए लास्ट में भारतीय संविधान में एक और चीज़ है, ये संविधान निर्माता जानते थे, इसलिए संविधान इतना बड़ा लिखा गया, सब कुछ लिख दिया गया जिससे लोग मिसयूज न कर पाए। क्योंकि शासन तो लोकतांत्रिक हो गया, समाज सामंतवादी था। पुरुष और महिलाओं के बीच बड़ी विषमता थी, जाति पे आधारित मतभेद थे। ये संविधान निर्माताओं ने यही पूरा प्रावधान किया, शासन सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसा अंकुश लगा दिया जाए वो जानबूझकर भी विधि संविधान का उल्लंघन न कर